मुद्दे तो जो सरकार ने जनहित का जो काम किए हैं वही मुद्दे होंगे। जैसे अभी वर्तमान में तो मैया योजना और जैसे किसान के लिए ऋण माफ़ी हो और बिजली की जो वर्तमान 200 यूनिट जो फ्री का। हेमंत सोरेन जन जन की योजना को धरातल पर ला दिए हैं। जो बुनियादी ज़रूरत था लोगों के लिए वो चीज़ को ला दिए। इसके बाद यहाँ के जो बच्चा बच्चियों जो हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए जो योजना है और सबसे बड़ा योजना जो अभी दिखने को मिल रहा है जो मैया समान योजना। गोगो दीदी ठीक है बीजेपी बोल रहा है लेकिन उसका सरकार बनेगा तब, ये तो वादा है। लेकिन वर्तमान सरकार ने वादा नहीं, पैसा भी दिया 1000 रुपया और फिर दिसंबर से 2500 रुपया देने का भी कैबिनेट पास किया है। तो इससे हम लोग भाजपा को भरोसा करें? जो सरकार वर्तमान पास किया है तो उसी को ना जनता मानेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं झारखंड चुनाव के मद्देनज़र इन दिनों कोल्हान में हूं और कोल्हान एक प्रभावित क्षेत्र है। चूँकि कोल्हान जो विजय करता है उम्मीद की जाती है कि उसकी सरकार बनेगी। पिछले बार विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने पूरे कोल्हान पर कब्जा किया था। अब कोल्हान पे सबकी नज़र बनी हुई है। कोल्हान पे नज़र इसलिए भी बनी हुई है कि कोल्हान मजबूत गढ़ जेएमएम का माना जाता है। इसी कोल्हान से भाजपा ने चंपई सोरेन को तोड़ के अपने पार्टी में ले जाती है कि शायद इससे कुछ एज मिले। लेकिन तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे समझते हैं कि इस बार चुनाव में किसको ताकत मिलेगी, कौन कमज़ोर होगा, चुनावी समीकरण क्या होंगे, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? नारायण बांद्रा। नारायण जी, इस बार चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो जो सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो जनहित का जो काम किए हैं वही मुद्दे होंगे। जैसे अभी वर्तमान में तो मैया योजना और जैसे किसान के लिए ऋण माफ़ी हो और बिजली की जो वर्तमान 200 यूनिट जो फ्री का और जो नया योजना जो चलने वाली है वही सब मुद्दे रहेंगे। तो भाजपा कहती है कि हेमंत सोरेन ने 5 सालों में झारखंड को लूट लिया, वही पैसे दे रहे हैं लोगों को। देखिए, अब विपक्ष तो उनका कोई मुद्दा नहीं है तो अब क्या बोलेंगे। जो अपने जो शुरू से जो झारखंड अलग होने के बाद बीजेपी ने सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य में शासन चलाया, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में, आदिवासी मूलवासियों के बारे में कभी सोचे नहीं, तो उनका कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए अभी जो हेमंत सरकार के खिलाफ झूठा अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। झूठा अफवाह फैला। अच्छा, जो हेमंत सोरेन जेल जाना पड़ा वो आपको लगता है कि राजनीतिकरण था? बिल्कुल, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही उनको फंसाया गया है। क्योंकि हेमंत सोरेन ने बहुत सारी योजनाएं और पब्लिक के हित में बहुत सारी काम कर रहे थे, उसको भटकाने के लिए उनको ईडी सीबीआई के माध्यम से और झूठे आरोपों में जो ज़मीन के मामले में उनको फंसाया गया था, जो कि उनका कोई सबूत नहीं है। ये झूठे मामले थे। सर, आप वोटर यहीं के हैं सर? यही के हैं। यहीं के हैं, मझगांव का विधानसभा के हैं। तो सर इस बार चुनाव में आपको कौन लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए बेहतर उम्मीदवार होगा? मेरे ख्याल से और झारखंड के लोगों से भी, अपना विधानसभा की ओर से भी बेहतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही होंगे। हेमंत सोरेन? हाँ। तो भाजपा तो कह रही है कि हेमंत सोरेन ने 5 सालों में कोई काम नहीं किया, बस भ्रष्टाचार हुआ प्रदेश में। अगर 5 साल में अगर कुछ काम नहीं किया है तो आज जो है यहाँ के वासी हैं, यहाँ के निवासी जो हैं, वो उनका इतना जन समर्थन कैसे मिल रहा है? हर जगह देखिएगा, जहाँ हेमंत सोरेन, जहाँ कल्पना सोरेन, जहाँ जेएमएम है, वहाँ हुजूम को हुजूम भीड़ हो रहा है। सचमुच में अगर काम नहीं किया रहता वहाँ कोई नहीं आता उसके पास। उसने काम किया है, यहाँ के लोगों के लिए काम किया है और भी यहाँ के लोगों के लिए अच्छा काम करेगा। यही उम्मीद के लेकर के यहाँ के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार हेमंत सोरेन को और मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चंपई सोरेन जेएमएम में जब थे दूसरी बड़ी ताकत थे,
अब भाजपा में चले गए हैं तो उनके जाने से जेएमएम कमजोर होगी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुई है, क्योंकि वो अकेले निकल गए हैं। कोई भी किसी भी पब्लिक को, किसी भी आदमी को, किसी भी जनता को अकेले लेके नहीं गए हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से ये जेएमएम कभी ताकत नहीं घटेगी, जेएमएम की ताकत नहीं घटेगी। नहीं घटेगी। हेमंत सोरेन क्या फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। हाँ। तो हेमंत सोरेन की कौन सी योजना है जिससे आपको लगता है कि हेमंत सोरेन फिर से वापसी करेंगे? हेमंत सोरेन जन जन की योजना को धरातल पर ला दिए हैं। जो बुनियादी ज़रूरत था लोगों के लिए, वो चीज़ को ला दिए। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा गया है, यहाँ पर जो योजनाएं हैं बहुत सारे राज्य में जिस तरह का लाते हैं, इसी तरह का इसने अभी ला दिया। मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास, यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ के लोगों को घर की बहुत ज़रूरत है। जब सरकार, केंद्र सरकार ने बंद कर दिए तो इसने चालू कर दिए। ये बहुत कामयाबी योजना है। मैया सम्मान योजना जो लोगों को आम ज़रूरत की चीज़ों को अपने हिसाब से, अपना ज़रूरत के हिसाब को पूरा करना है, ये एक है। और दूसरी बात, और यहाँ पर गांव देहात में ग्रामीणों में बहुत बिजली का लोड बढ़ा हुआ था, ये बिजली भी इन्होंने माफ़ कर दिया है, जिसके चलते वो आज गांव के हर जन जन का पुकार है कि हमारा ऐसा ही सरकार होना चाहिए, हमको दुख तकलीफ में साथ दे। आप जेएमएम से जुड़े हुए भी हैं क्या? पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं, सपोर्टर हैं। कार्यकर्ता नहीं है? कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा। हम आम पब्लिक है, आम पब्लिक के हिसाब से साथ में पार्टी के कार्यकर्ता को भी बताता हूँ, उसका विचार भी जानता हूँ, वो जो काम कर रहा है उसका भी मैं इस तरह से कहा जाए कि मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता है। तो आप सर इस पे आ जाइए, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। सर 2 मिनट, सर आपसे 2 मिनट आपका लूँगा। अभी हम बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना जो है वो बहुत कारगर है। तो भाजपा भी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और 2100 रुपये वो गोगो दीदी योजना में दे रही है, तो क्या तकलीफ है भाजपा से? चलिए, आपके चैनल के माध्यम से कोलान बसियों को मेरे ओर से सबको जोहार करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के कोलान के सभी जनताओं को संदेश भी देना चाहता हूं कि इस बार की चुनाव जो पिछले लोकसभा में भी जो यहाँ का परिणाम हम लोग ने देखे, इससे पहले जो विधानसभा हुआ था 19 का, उसका परिणाम भी यहाँ की जनता ने देखा। और इस बार का चुनाव जो 2024 में विधानसभा का चुनाव, तो यहाँ हमको लगता है कि उस चुनाव से ज़्यादा परसेंटेज में झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन मिलने जा रहा है। और अभी बोला जैसे, इसलिए इस बार जो हेमंत सोरेन को दोबारा बनाना चाहता है कि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो सारा राज्य के बसियों को पता है कि 2 साल तो कोरोना में चल गया, 5 महीना जेल में रहा, और उनके पास जो समय बचा उस समय के अंतराल में यहाँ का कल्याणकारी योजना जो चालू किया है, जो प्रत्येक परिवार में उसका योजना पहुँच रहा है, या किसानों के लिए हो, यहाँ तब बेरोजगारों के लिए जैसे सृजन योजना के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ के जो बच्चा बच्चियों जो हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए जो योजना है, और सबसे बड़ा योजना जो अभी दिखने को मिल रहा है, जो मैया सम्मान योजना। गोगो दीदी ठीक है, बीजेपी बोल रहा है, लेकिन उसका सरकार बनेगा तब, ये तो वादा है। लेकिन वर्तमान सरकार ने वादा नहीं, पैसा भी दिया 1000 रुपया, और फिर दिसंबर से 2500 रुपया देने का भी कैबिनेट पास किया है। तो इससे हम लोग भाजपा को भरोसा करें? जो सरकार वर्तमान पास किया है तो उसी को ना जनता मानेगी। इसलिए पूरे जनता का मूड है फिर से दोबारा हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री देखना चाह रहा है। और पूरा इस बार जो 5 विधानसभा इस जिला से है, 5 विधानसभा में गठबंधन की जो भी प्रत्याशी होंगे, 5 विधायक यहाँ से चुन करके जाएंगे। और अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप कह रहे हैं 5 चुन के जाएंगे, भाजपा लगातार पूरे कोल्हान पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और चाहती है कि कैसे भी अपने पक्ष में कर ले। इसी के दौरान चंपई सोरेन को अपने पक्ष में भी किया गया, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, चंपई सोरेन को कर लिया है तो एक नेता को लेने के बाद तो तकलीफ तो लगता है, लेकिन चंपई सोरेन के साथ संगठन नहीं है। अगर संगठन उसके साथ होता तो यहाँ के जो संगठन क्षति होती
लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और यहाँ संगठन के माध्यम से ही मजबूत है। और इससे पहले भी जैसे भाजपा बोल रहा है, इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए हैं, सभा किए हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी आए हैं और बहुत सारे केंद्रीय नेतागण यहाँ आए हैं, लेकिन कोल्हान का जनता का जो दिल है जीतने नहीं सका। इसलिए अभी ऐसा कोई उन लोग को रास्ता नहीं दिख रहा है, भाजपा को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कोल्हान में। तो हेमंत सोरेन क्या फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर लौटेंगे? हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, काहे कि जो आधा कार्यकाल में इतना ज़्यादा काम किया, तो इसलिए यहाँ का जनता चाह रहा है कि उसको फिर से 5 साल मौका दिया जाए, जहाँ बाकी काम पूरा हो जाएगा। बाकी काम पूरा हो जाए। और सर लोग थे, तो हम लोग लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कोल्हान से किसकी विजय यात्रा निकलेगी, चूँकि कोल्हान वही जगह है जहां भाजपा ने पैनी नज़र बनाए हुए रखा है, इसलिए भी कि कोल्हान जो जीतेगा वो झारखंड की सियासत में सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरेगा। इसीलिए दोनों पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे जेएमएम हो, लगातार जोर शोर से वर्जिश कर रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।